स्टूडेंट, मैं हरीश कुमार शर्मा, विद्या भारती, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। आज हम विषय जीव विज्ञान में पादप हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे। पादप हार्मोन्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पादप हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। हार्मोन्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्टिरलिंग नामक साइंटिस्ट ने किया। हार्मोन्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टिरलिंग नामक साइंटिस्ट ने किया। हार्मोन्स शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ, अर्थात किसी प्लांट अथवा एनिमल्स में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को उत्तेजना पैदा करता है, उनके फ्लोवर, स्टेम, फ्लो और उनकी होने वाली ग्रोथ और विकास में वृद्धि करता है। हार्मोन्स जनरली, हार्मोन्स सामान्यतः यदि हम इसे देखें तो हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, जंतु हार्मोन्स और पादप हार्मोन्स। जंतु हार्मोन्स वे हार्मोन्स जो जंतुओं में पाए जाते हैं, अर्थात जंतुओं की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित एवं नियमित करने वाले हार्मोन्स जंतु हार्मोन्स कहलाते हैं। सेकंड नंबर पादप हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स वे हार्मोन्स जो पादपों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, अर्थात पेड़ पौधों की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। आज का, जैसे कि आपको दिख रहा है, हमारा प्रकरण है, हमारा टॉपिक है पादप हार्मोन्स। आज हम पादप हार्मोन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप हार्मोन्स पादपों में वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक पदार्थ होते हैं। अर्थात एक स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम पादप हार्मोन्स कहते हैं। सामान्यतः पादप हार्मोन्स को हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। यदि हम इसकी एक अन्य प्रकार से इसे परिभाषित करें तो हम इसे पादप हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो पेड़ पौधों में एक निश्चित स्थान पर बनते हैं, तथा संवहन ऊतकों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में संचरित होकर उनकी वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करते हैं। पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। पादप हार्मोन्सों को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे फाइटो हार्मोन्स या वृद्धि नियामक। ग्रोथ रेगुलेटर।
ग्रोथ रेगुलेटर। सामान्यतः पादप हार्मोन्स अर्थात वे हार्मोन्स जो पेड़ पौधों में एक निश्चित स्थान पर बनकर उनमें होने वाली वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। और इनका जो संचय है वे संवहन ऊतकों द्वारा होता है। संवहन ऊतक जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं, संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दो प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का कार्य बोथ आर रिवर्सल, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का कार्य जो विभिन्न मृदा में उपस्थित खनिज, लवण, जल आदि हैं, उन्हें पेड़ पौधों की पत्तियों तक पहुंचाना है। और फ्लोएम का कार्य फोटोसिंथेसिस द्वारा बने विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को पेड़ पौधों के अन्य भागों तक अर्थात जड़ों तक पहुंचाना है। अर्थात इन दोनों का कार्य एक दूसरे के विपरीत होता है। इसी प्रकार ये विभिन्न क्रियाओं को, वृद्धि को आदि को नियंत्रित करते हैं। पादप हार्मोन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पादप हार्मोन सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि पादप हार्मोन्स, नंबर 1 वृद्धि सहायक हार्मोन्स। और नंबर 2 वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अध्ययन करेंगे वृद्धि सहायक हार्मोन्स। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, वृद्धि सहायक हार्मोन्स। अर्थात वे हार्मोन्स जो पेड़ पौधों की वृद्धि करने में हेल्प करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उन्हें हम वृद्धि सहायक हार्मोन्स कहते हैं। ये सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ऑक्सिन्स, सेकंड नंबर पर जिब्रेलिन, और थर्ड नंबर पे साइटोकाइनिन्स। अब हम इसमें सबसे पहले वृद्धि सहायक हार्मोन्स में स्टेप वाइज स्टेप सबसे पहले हम इसमें ऑक्सिन्स नामक हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे। ऑक्सिन्स जैसे ऑक्सिन्स सामान्यतः यह पेड़ पौधों के ऊपरी भागों में पाया जाता है। पेड़ पौधों के ऊपरी भागों
में पाया जाता है। तथा पेड़ पौधे को लंबाई में वृद्धि करने के लिए प्रेरित करता है तथा ये पेड़ पौधों को लंबाई में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात उनकी लंबाई को बढ़ाता है, प्रेरित करता है। ऑक्सीन्स की खोज सर्वप्रथम वेंट नामक वैज्ञानिक ने 1928 में की थी। 1928 में की थी। अब यदि हम ऑक्सीन्स के उपयोग तथा कार्यों का अध्ययन करेंगे, ऑक्सीन्स के उपयोग एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन्स। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन्स। सर्वप्रथम ऑक्सीन्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अनुवर्तन गति को प्रेरित करना। अनुवर्तन गति को प्रेरित करना, अर्थात ऑक्सीन्स हार्मोन्स क्योंकि यह पेड़ पौधों के ऊपरी भाग में बनता है, अर्थात यह ऊपर की ओर गति करता है, जैसे फ्लावर, लीव्स, स्टेम, इससे ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इस प्रकार जो अनुवर्तन गति को यह प्रेरित करता है। अनुवर्तन गति सामान्यतः दो प्रकार की होती है। सामान्य प्रकाशानुवर्तन गति प्रकाशानुवर्तन गति प्रकाशानुवर्तन गति और नंबर 2 गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्वानुवर्तन गति। प्रकाशानुवर्तन गति का मतलब है कि जो ऑक्सीन्स है, जो पेड़ किसी भी सीड्स के अंदर बनने वाले प्रांकुर तथा मूलांकुर को प्रेरित कर प्रांकुर से 3 प्रकार के या अन्य जो एरियल में हवा में रहते हैं विभिन्न पादप अंगों का निर्माण करता है, जैसे कि पत्ती, तना, फूल आदि। और नीचे की साइड में यह मूलांकर को प्रेरित करके जड़ तथा मूल रोमों को प्रेरित करता है। जड़ तथा मूल रोमों को प्रेरित करता है। इसी प्रकार इसका दूसरा कार्य है शीर्ष प्रभाविता, क्योंकि
जो ऑक्सीजन है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं वह पेड़ पौधों के ऊपरी भाग में बनता है और इसका मुख्य कार्य पेड़ पौधों को लंबाई में बढ़ाना है, न कि पासारू में। इसी प्रकार शीर्ष प्रभाविता अर्थात यह पेड़ पौधों को ऊपर की ओर बढ़ाने में अर्थात उनकी ग्रोथ करने में बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। जबकि यह पासारू में इसे बढ़ाने के लिए प्रेरित नहीं करता। जैसे कि यदि आप एग्जाम्पल लेते हो तो आपने माली को देखा होगा, यदि माली किसी पेड़ की ऊपरी तने की ऊपरी कलियों को या अन्य ऊपरी भागों को काट देता है तो वह पासारू में बढ़ जाती है। इसी प्रकार कायिक जनन यह कायिक जनन को प्रेरित करता है। अर्थात कायिक जनन यदि ऑक्सीजन विभिन्न जो प्लांट कायिक रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे हमारा गुलाब, गन्ना आदि को यदि हम ऑक्सीजन के घोल में डुबोकर उन्हें भूमि में नीचे दबा दें तो उनमें शीघ्र जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए यह कायिक जनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 4, फलों को विलगन से रोकना। फलों को विलगन से रोकना। विलगन का मतलब है किसी पत्ती का, फ्लावर का या स्टेम का सूख जाना, गिर जाना से संबंधित है फ्लावर का या फलों का गिरना। यदि हम उस किसी प्लांट पर ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं तो वह फल अधिक समय तक पेड़ पर रुक सकता है, जिसके कारण वह उचित समय पर प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात फल को, पत्ती को, स्टेम तो दीर्घ आयु प्रदान करने में ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 5, अनिषेचन फलन द्वारा फल प्राप्त करना। अनिषेचक फल द्वारा फल प्राप्त करना। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो निषेचन के बिना भी उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे हमारा अंगूर, संतरा, नींबू आदि। इस प्रकार के प्लांटों पर ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाए तो उन्हें बिना किसी निषेचन के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किया जा सकता है। अर्थात ऑक्सीजन हार्मोन्स अनिषेचन फलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके 3 महत्वपूर्ण उदाहरण यदि एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि ऑक्सीजन के किन्हीं महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स लिखिए, 2 एग्जाम्पल्स लिखिए, 3 एग्जाम्पल्स लिखिए, तो आप इन एग्जाम्पल्सों को, इन उदाहरणों को लिख सकते हो, जिसके नाम निम्न प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड
सेकंड नंबर पर इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, एसिड या अम्ल, क्योंकि अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। और थर्ड है इसका इंडोल 3 पाइरुविक अम्ल, इंडोल 3 पाइरुविक अम्ल या एसिड, इंडोल 3 पाइरुविक एसिड। इस प्रकार से ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये निम्न 3 उसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सेकंड नंबर हमारा आता है जिब्रेलिन। जैसे कि आपको विदित है कि ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन तीनों वृद्धि हार्मोन्स हैं, अर्थात पेड़ पौधों की वृद्धि का नियमन एवं उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसी प्रकार जो सेकंड हमारा है वह है जिब्रेलिन। यह सेकंड नंबर का, द्वितीय नंबर का पेड़ पौधों में ऊपरी सिरों पर तथा भ्रूण में बनने वाला वृद्धि सहायक हार्मोन्स है। यह वृद्धि को, पेड़ पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन की खोज सर्वप्रथम कोरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में की थी। कोरोसोवा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में की थी। याबूता तथा हयासी ने कवक नामक प्लांटों से इसे प्राप्त किया तथा जिब्रेलिन सामान्यतः सभी प्रकार के पेड़ पौधों में पाया जाता है, जैसे शैवाल, कवक, पुष्पीय पौधों में, अर्थात सभी में यह पाए जाने वाला सहायक हार्मोन्स है। इसके मुख्य कार्य निम्न प्रकार से हैं। यदि हम इसके कार्य देखें, यह कोशिका दीर्घीकरण, अर्थात यह कोशिका को पेड़ पौधों की लंबाई में वृद्धि करता है, अर्थात ऊपरी भाग में पाए जाने वाले विभिन्न अंग जैसे फ्लावर, लीफ, स्टेम आदि में वृद्धि करता है। तथा सेकंड नंबर, देर से पुष्प देने वाले पौधों में जिब्रेलिन देकर पुष्पन की क्रिया जल्दी कराई जा सकती है, क्योंकि हमने अभी पहले बताया है आपको कि जो जिब्रेलिन है एक वृद्धि सहायक हार्मोन्स है। अतः इसको यदि हम किसी पुष्प पर इसका छिड़काव करते हैं तो उसमें पुष्पन की मात्रा अधिक जल्दी से पुष्प आने लगते हैं। इसी प्रकार यह विभिन्न प्लांटों की एवं विभिन्न पत्ती, लीव्स आदि फ्लावर की ग्रोथ में सहायक होता है। अनिषेचक नंबर 3, इसका तीसरा कार्य है अनिषेक फलन। इस अनिषेक फलन का मतलब है ऐसे प्लांट, ऐसे सीड्स और ऐसे प्लांट जिनमें बिना बीज रहित होते हैं, उनमें बिना निषेचन के भी फल प्राप्त किया जा सके, उनको भी यह प्रेरित करता है। आकार में वृद्धि, कुछ अनुवांशिकी रूप से छोटे पौधे जैसे हमारा सेम, मटर आदि में यदि हम जिब्रेलिन का छिड़काव करते हैं तो इनकी पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, अर्थात ये अधिक प्रभावी रिजल्ट देते हैं।
तीसरे नंबर का जो हमारा हार्मोन्स है साइटोकाइनिन्स, तीसरे नंबर का जो हमारा हार्मोन्स है साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स यह भी एक वृद्धि सहायक हार्मोन्स है। इसकी खोज सर्वप्रथम ईस्ट से की गई थी और मिलर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। जो मिलर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम ईस्ट में से साइटोकाइनिन नामक वृद्धि सहायक हार्मोन्स की खोज की थी और इसके बाद यह मक्का के बीज तथा नारियल से भी प्राप्त किया गया। मक्का के बीज तथा नारियल से भी इसे प्राप्त किया गया। यदि हम साइटोकाइनिन के कार्य देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कार्य है कोशिका विभाजन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह कोशिका विभाजन की गति में तेजी करता है, अर्थात कोशिका में होने वाली विभिन्न क्रियाओं को मोटिवेट करता है, उन्हें तेज करता है। अंग निर्माण, यह प्लांटों में होने वाले विभिन्न अंग जैसे फ्लावर, लीफ, स्टेम, बड्स आदि का भी निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पार्श्व शाखाओं की वृद्धि, इसके प्रयोग से पार्श्व शाखाएं तेजी से वृद्धि करती हैं, अर्थात जैसे कि आसपास की शाखाएं, अर्थात पेड़ के किसी भी प्लांट के ऊपरी हिस्से की जो आसपास की शाखाएं हैं वे तेजी से वृद्धि करती हैं। किसके कारण? यदि हम उस पर साइटोकाइनिन का छिड़काव करते हैं। प्रसुप्ति काल, यह प्रसुप्ति काल को कम करता है, अर्थात सीड की डोमिनेंसी को या प्लांट की डोमिनेंसी को कम करता है। नंबर नेक्स्ट, एब्सेसिक अम्ल और एथिलीन। वृद्धि निरोधक हार्मोन्स, ये दो होते हैं। नंबर एक एब्सेसिक अम्ल और नंबर दो एथिलीन। एब्सेसिक अम्ल, जैसे कि एब्सेसिक अम्ल यह वृद्धि निरोधक हार्मोन है, अर्थात पेड़ पौधों में होने वाली विभिन्न वृद्धियों पर इसके छिड़काव से उनकी वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। इसकी खोज सर्वप्रथम कॉन्स एम एडिकेट नामक साइंटिस्ट ने की थी, अर्थात इन्हें कपास की कलियों से, जो कपास प्लांट होता है, कपास की कलियों से इसे प्राप्त किया था। एब्सेसिक अम्ल के यदि हम कार्य देते तो यह कोशिका विभाजन को रोकता है, अर्थात यह कोशिकाओं को वृद्धि करने से रोकता है। और यह एक वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है। यदि इसका छिड़काव विभिन्न खरपतवार अर्थात वीड्स पर किया जाए तो यह उनकी ग्रोथ को कम कर देता है और इसके छिड़काव करने से रंध्रों के बंद होने से वाष्प उत्सर्जन की क्रिया भी कम हो जाती है। इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। जीर्णता, अर्थात यह पत्तियों एवं तनों पर छिड़काव करने से उनके क्लोरोफिल को नष्ट करके उनको नष्ट करने में हेल्प करता है। नंबर 5
हमारा हार्मोन्स है एथिलीन। एथिलीन, यह एथिलीन की खोज सर्वप्रथम बर्ग नामक वैज्ञानिक ने की थी, बर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और एथिलीन को सामान्यतः फलों को पकाने वाला हार्मोन्स कहा जाता है। यदि एथिलीन के कार्य देखें हम, तो यह फलों को पकाने में सहायता करता है। यह फलों को, सेकंड नंबर, यह फलों को पकाता है। यह फलों को लंबाई तथा पेड़ों की लंबाई को बढ़ने से रोकता है तथा पत्तियां फलों एवं पुष्पों में विगलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात इसके कारण ही पत्तियां पतझड़ के मौसम में, एब्सिक्सिक अम्ल एथिलीन के कारण ही पत्तियां तथा फल पक जाते हैं तथा इनके कारण ही पत्तियां और तने आसानी से नीचे गिर जाते हैं। दैट्स ऑल, आज इतना ही। आप इसे ध्यान से पढ़ रहे होंगे आशा है, और इसे आप घर एक बार अध्ययन करना।